क्लास 9th चैप्टर पॉवर्टी एज चैलेंज। लास्ट वीडियो में टॉपिक था कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। मैंने आपको कॉजेज बताए थे। आज हम पढ़ते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव, यानी एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो हैं उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी को रिमूव किया जाना। ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी, यानी भारत को विकसित किए जाने की जो रणनीति है उसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, ताकि भारत से गरीबी को रिमूव किया जा सके। द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स, यानी कि वर्तमान में भारत सरकार जो है एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी को तैयार करने के लिए टू प्लैंक्स, यानी ऐसी एक योजना उन्होंने तैयार की है एक ब्रॉड लेवल पर, जिससे कि गरीबी को रिमूव किया जा सके। नंबर 1 है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो आर्थिक रूप से बढ़ोतरी है उसको प्रोत्साहित किया जाना। और सेकंड है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ताकि ऐसे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स पुअर लोगों को टारगेट करते हुए बनाए जाएं, जिससे कि उन्हीं को फोकस करते हुए पॉवर्टी को रिमूव करने के ग्राउंड लेवल पर काम किया जा सके। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s, यानी लगभग 30 साल पहले, अर्ली 80s की बात है कि देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, कि जो प्रति व्यक्ति आय थी वो काफ़ी कम थी, उसमें बहुत अधिक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण कि पॉवर्टी जो है उसको रिडक्शन करने में मदद नहीं मिल पा रही थी। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स, यानी आधिकारिक रूप से गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो एस्टिमेशन किया गया था, विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s, रिमेन्ड द सेम इवन इन द अर्ली 80s, यानी 1950 और 1980 में जो प्रयास किए गए थे, जो भी क्राइटेरिया अपनाए गए थे, वो पर्याप्त नहीं रहे। सिंस द एटीज़ क्यों पर्याप्त नहीं रहे? क्योंकि पॉपुलेशन जो थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो सरकार जो भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाती थी, वो जितनी पॉपुलेशन के लिए बनाती थी, जब तक उसको इम्प्लीमेंट कर पाते थे, जब तक पॉपुलेशन एक बार फिर से बढ़ जाती थी, इसलिए उसका बहुत अधिक प्रभाव ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिला। सिंस द 80s इंडियाज ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी भारत की आर्थिक प्रगति जो है वो 80s के बाद से अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखी। द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% इन अ ईयर इन द 1970s टू अबाउट 6% ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s, यानी 1970s में एवरेज जो ग्रोथ रेट थी वो 3.5% थी, 1980s में 6% थी, और उसके बाद 1990s में भी जो परसेंटेज था वो बढ़ता ही जा रहा था। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, यानी तेज़ी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था थी उसके कारण गरीबी को रिड्यूस करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से मदद मिली। देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, कि अगर हम स्पष्टतः देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के बीच, यानी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का अध्ययन अगर करें तो जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होती हुई दिखती है, क्योंकि आर्थिक रूप से जब देश प्रगति करेगा तो गरीबों की जो संख्या है वो घटती हुई दिखती है, क्योंकि अ, उनके लिए टारगेट करते हुए प्रोग्राम बनाए जाते हैं और गरीबों के लिए, जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना, इस तरह के जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उससे पॉवर्टी रिड्यूस करने में मदद मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेंस अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास में निवेश किया जाना, जिन संसाधनों का
जिन संसाधनों का होना वहाँ पर ज़रूरी होता है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को वाइडन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ यानी रोज़गार के अवसरों को क्रिएट करना, रोज़गार प्रोवाइड करना, रेगुलर उनको एम्प्लॉयमेंट देना, जिससे कि उनकी आर्थिक रूप से प्रगति हो। दिस ऑल्सो इनकरेजेस पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन, और इन सभी के कारण पॉसिबल हो पाता है कि भारत जैसे देश में जो अशिक्षित लोग हैं वे भी अपने बच्चों को सेंड देयर स्कूल, यानी कि वो अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चे शिक्षित होते हैं और इसके बाद जो है वो बड़े होकर देश का भविष्य बनते हैं, अच्छी इकोनॉमिक रिटर्न्स उनसे मिलते हैं, including the girl child to school in the hope of getting better economic returns from investing in education, यानी कि बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए उनमें उनकी शिक्षा में निवेश किया जाना भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। However, the poor may not be able to take direct advantage, हालांकि जो गरीब लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से फायदे इन फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनका डायरेक्ट एडवांटेज पुअर लोगों को नहीं मिल पाता है। ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होती हैं, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो कहीं कम होती है, जिसके कारण भी जो अशिक्षित समाज है उसको बढ़ने के जो मौके हैं वो सीमित रह जाते हैं। दिस वॉज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी एज ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस, यानी क्योंकि जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं जो कि कृषि आधारित कामों को करते हैं एज लेबर, उनको रेगुलर काम नहीं मिल पाते, जिनके कारण कि उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जाती है और उसके बाद वे अपने परिवार में आर्थिक रूप से बढ़ोतरी नहीं कर पाते, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण कि गरीबी अधिक देखने को मिलती है। इन दीज सर्कमस्टेंसेज देयर इज़ अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, यानी कि इस प्रकार से बहुत ही स्पष्ट है कि हमारे देश में एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट करते हुए बनाया जाना चाहिए तथा उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ऑल्थो देयर आर सो मेनी स्कीम्स, हालांकि हमारे देश में बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फॉर्मुलेट की गई हैं गरीब लोगों को देखते हुए। सम ऑफ देम आर वर्थ मेंशनिंग, इनमें से कुछ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा कहते हैं, 2005 में लॉन्च हुआ। एम्स टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज, यानी इनका उद्देश्य था कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराया जाए टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, ताकि उस ग्रामीण की आजीविका को सुनिश्चित किया जा सके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्राउट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एड्रेस करते हुए कॉज के रूप में एक अवसर प्रदान किया गया ताकि सूखा, वनों के निरंतर काटे जाने और मिट्टी अपरदन के कारण, यानी मिट्टी के कटाव के कारण जो अवसर हो सकते थे गरीबों को प्रोवाइड किए गए एज एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि वो वर्ष में 100 दिन सुनिश्चित उनको रोजगार मिले, जिससे उनकी आजीविका चलती रहे और गरीबी को वहाँ से रिमूव किया जा सके।
1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन। और मनरेगा जो योजना थी उसमें 1/3 जो प्रस्तावित नौकरियां थी, यानी जो काम थे, रोजगार के अवसर थे, वे रिजर्व कराए गए महिलाओं के लिए। इस प्रकार की योजना थी जिसमें कि 1/3 जो अपॉर्चुनिटीज थी वो महिलाओं के लिए थी। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स। यानी कि इस जो सरकारी योजना थी उसमें 220 करोड़ 220 करोड़